प्रथम दिवस रघुनाथ, भगवान ने अयोध्या से चलने के बाद प्रथम दिन का निवास तमसा नदी के तट पर किया, जहां से भगवान सभी प्रवासियों को सोता हुआ छोड़ करके आगे की ओर निकल गए। और कहां पहुंचे? सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। अब यहीं से आगे का प्रसंग है। राम जी के एक बहुत अच्छे सखा हैं, मित्र हैं, जिनका नाम है महाराज गुह, और जिन्हें आप लोग निषाद राज के नाम से जानते हैं, जो श्रृंगबेरपुर के राजा हैं। जब महाराज गुह ने सुना कि हमारे सखा श्री राम, जिनका राज तिलक होना था, वो वन की ओर आ रहे हैं, तो अपने परिवार के सहित नगर के बाहर मिलने के लिए महाराज निषाद राज पहुंचे। अब यहीं से आज की लीला का पहला प्रसंग है और पहली चौपाई आज के प्रसंग की। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई, यहीं से आज का पावन प्रसंग है। और मंगल की कामना करते हुए प्रस्तुत मंगलाचरण आज की लीला का पहला प्रसंग। लीजिए बंधुओं, देखिए जिन्हें जाना है श्री राम लीला कथा, कथा है भगवान की, अभिराम की छवि धाम की। जयति जय हो, जयति जय हो, जयति जय हो जानकी। सत्य विध्वसित हुआ ओ है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। ओ भारत की है कहानी, ओ सदियों से भी पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा, मुनियों ने है बखानी। रामलीला ओ रामलीला ओ रामलीला। है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, मुनियों की अमर बानी। सदियों से भी पुरानी भारत की है कहानी। मंगल भवनो अमंगलो हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनो अमंगलो हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता सचिव, माता सीता जी, भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण और सचिव यानी मंत्री सुमंत्र जी। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। और जो ही भगवान श्रृंगबेरपुर पहुंचे, ये समाचार यह सुध को है निषादे जब पाई।
देते लिए प्रिय बंधु बुलाई, मुझे तो लिए प्रिय बंधु बुलाई, मुझे ते लिए प्रिय बंधु बुलाई। राज सेवक महाराज जैसा कि तुम्हें ज्ञान भी होगा, जी हमें अयोध्या जाना है, क्योंकि आज अयोध्या में हमारे मित्र श्री राम जी का राज अभिषेक हो रहा है। जी हमें अयोध्या की प्रस्थान करना चाहिए। सभी तैयारियां हो चुकी हैं। महाराज, जो आप कह रहे हैं कि हाँ अवध चलना है, अवध नहीं चलना है, क्योंकि जिनका राज्याभिषेक होने वाला था, अब उनका राज्याभिषेक राज्य का नहीं वन का राज्य हुआ है। क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है कि पिता दीन उन कान राजू ने 14 वर्ष का वनवास हुआ है, वो मानो इसी ओर चले आ रहे हैं अपने राज्य की ओर। क्या कहा? हाँ हमारे मित्र श्री राम जी, लक्ष्मण जी, मैया जानकी जी वनवासी भेष में हमारी नगर की ओर आ रहे हैं। अवश्य। राज सेवक, महाराज। हम स्वयं अपने मित्र का स्वागत नगर के बाहर जाकर के करेंगे। क्यों नहीं? सुंदर भेंट को सजाया जाए, हम इसी समय अपने प्रभु से मिलने की ओर जाएंगे। चलो राज सेवक। लिए फल मूले भेंट भारी भारा, मिलन चले वही ये हरसिया पारा। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, लिए फल मूलो भेंट भरी भारा, मिलन चले वही ये हरसिया पारा। करितान देवतो भेंट धरी आंगे, करितान देवतो भेंट धरी आंगे, प्रभु पे लोक तो अति अनुरागे, प्रभु पे लोक अति अनुरागे। सहज स्नेह विवशी रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। भैया निखादराज, प्रभु, आप सब परिवार कुशलता से तो हैं। मेरे महाप्रभु, आज आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए। आज तो मेरी कुशलता ही कुशलता है नाथ। अब तो मैं केवल यही चाहता हूँ, आप मेरे नगर को चलें। जिस प्रकार से आज आपने मुझे धन्य किया है अपने दर्शन देकर के, उसी प्रकार से आज मेरे नगर को भी धन्य करें नाथ। कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन देखे, देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जननीच सहित परिवार आए हे मेरे महाप्रभु। मैं अपने परिवार के सहित आपका एक नीच सेवक हूँ। जिस प्रकार से आज आपने मुझे दर्शन देकर के मेरे जीवन को धन्य किया है, उसी प्रकार से आप मेरे नगर को चले भगवान। सखा कहो तुम सत्य सुजाना, आपने जो कहा वह सत्य है, परंतु मोह दीन पितु आयसुआना। पिताजी ने मुझको और भी कुछ आदेश दिया है। वह आदेश कौन सा है? कौन सा? वर्ष 4-10 विवाह सुवन, मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित जम, सुनो सखा आगार। हमें 14 वर्षों तक मुनियों का व्रत एवं वेश धारण करके रहना है, और किसी नगर या गांव में जाना उचित नहीं है। मेरे महाप्रभु, यदि आप नगर नहीं जाना चाहते तो मैं नगर के बाहर ही आपकी साथरी को लगाए दे रहा हूँ। अवश्य भैया। देख रहे हैं भगवान, ये सिरसुका नाम का वृक्ष है। मैं इसी वृक्ष के नीचे आपकी सुंदर साथरी को सजा रहा हूँ। आइए भगवान। गोहे सवारी साथी दसाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुशाओं की साथरी यानी चटाई बनाई और भगवान ने उसी में शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदे
मूल फल खाई, शयन कीने रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। भगवान शयन करने लगे, भैया लक्ष्मण पैर दबाने लगे, और ज्यों ही जाना कि भगवान सो गए, उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदुबानी। महामंत्री सुमंत जी, अधिक रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अतः हम चाहते हैं आप भी शयन करें। अब कुछ ही दूरी पर भैया लक्ष्मण भी वीरासन बना करके राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। लेकिन महाराज गोहे का ध्यान, निषाद राज जी का ध्यान भगवान राम की ओर गया। विचार कर रहे हैं, वही प्रभु श्री राम जो अपने महलों में मखमल में सोया करते थे, आज स्वयं प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं की साथरी में सो रहे हैं। ऐसा देख देख करके सोबत प्रभु ही निहाज निषादु, भयहु प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जले लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। हे विधाता, आज मैं यह क्या देख रहा हूं? अरे जिनका भवन ही स्वभाव से सुंदर है, अरे जिस भवन की शोभा वह इंद्र भवन भी नहीं कर सकता, ऐसा भवन श्री रघुनाथ जी का है। अरे जिनके चौबारे वो मणियों से सुसज्जित है, जहां पर ऐसा मानो लगता है जैसे कि रति के पति कामदेव ने ही अरे उन चौबारों को अपने हाथों से संवारा हो। जहां पर प्रभु श्री राम जी शयन किया करते हैं, वहां पर अनेक प्रकार के वस्त्र दूध के पहन के समान निर्मल और कोमल ऐसे वस्त्र हुआ करते थे ओढ़ने और बिछाने के लिए। जहां पर मेरे राम जी और श्री सीता जी शयन करके वह रति और कामदेव के गर्भ का हरण किया करते थे, आज वही प्रभु श्री राम जी मैया जानकी जी पत्तू और कुशाओं की सैया पर शयन कर रहे हैं। नहीं विधाता, अरे यह दृश्य देखने से पहले ये निशात्र के ये प्राण क्यों नहीं निकल गए? जिस समय दृष्टि मैया जानकी जी की ओर जाती है तो देखता हूं, अरे जिनके पिता महाराज जनक जी स्वयं हैं, जिनका प्रभाव इस विश्व में विख्यात है, जिनके ससुर स्वयं देवराज इंद्र के मित्र श्री रघुनाथ दशरथ जी हैं, जिनके पति स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं, आज वही मैया जानकी पत्तू और कुशाओं की सैया पर शयन कर रहे हैं। नहीं विधाता, लोग सत्य ही कहते हैं, श्री रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगु। कर्म ही प्रधानता है, जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। क्या श्री राम जी मैया जानकी जीवन की योग्य है? नहीं। अरे महारानी केकई तूने ये ठीक नहीं किया। केकई नंदन मंद मति कुटिल कठिन प्रण कीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। अरे तूने तो सुख के अवसर में श्री राम जी को दुख दिया है। अरे तू तो रकुल के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी बनकर के संसार में जन्म लिया है। हे भैया लक्ष्मण, आप ही कुछ कहें, मुझे समझाएं। मेरा ये हृदय आज हृदय विचलित हुआ जा रहा है। बोले लखन मधुरे मृदुबानी, ज्ञान विरागी भगति रससानी। भैया निखाद राज, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सभी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। काहु न को
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। संयोग मिलना वियोग बिछड़ना, मित्र शत्रु उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत कर्म अरु कालू। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति काल कर्म, जहाँ तक जी के जंजाल हैं। पर धरनी धाम धनपुर परिवारू, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारू। धरनी घर धन नगर परिवार, जहाँ तक व्यवहार है। पर देखिए सुनिए, ये व्यवहार है तो देखिए सुनिए। गुनी मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं। जो देखने सुनने और मन के विचारने में आते हैं, उन्हें मोह मूल अज्ञान है, परमार्थ नहीं है। सपने होई भिखारी नप, रंक नागपति होई, जाके हानि न लाभ कछु। तिम प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है, स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए और भिखारी देवताओं का राजा इंद्र हो जाए, और जागने में हानि लाभ कुछ भी ना हो, तो इस दृश्य को देखने के पहले प्रपंच को हृदय से मानना चाहिए। भैया निखाद राज, जब यह संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनति सब धोखा है। सपने का राजा रंग होना, होना न होना मिथ्या। जीवों की यह अवस्था सब घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होता है वो सपनों की बातें हैं। और भैया निखादराज, इनमें योगी जन जगते हैं, सारी दुनिया सोती है। ये वो जग जाते हैं जिन पर कृपा राम की होती है। अगर आपके मन में कोई और संशय हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी चिंता का निवारण अवश्य ही करेंगे। राम जी का गुणगान करते करते भूमसारा हो गया। कहत राम गुने भाभुन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुख सुजान बट क्षीर मंगावा। सकल सोच करी राम नहावा, सुख सुजान बट क्षीर मंगावा। भैया आप हमें बट का दूध मंगा दें। राम जी ने बट का दूध मंगाया, क्यों? अपनी जटाओं को बनाने के लिए। और ऐसा जब महाराज सुमंत्र जी ने देखा तो सुमंत्र जी ये देख करके नेत्रों से अश्रु बाधित करने लगे। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। बदन मलीना, कहकर जोरी बचन अति दीना।
कहकर जोगी बचन अति दीना। आज यह क्या देख रहा हूं राम, तुम अपने इन सुंदर केसों को बरगद के दूध से जटाओं में परिवर्तित कर रहे हो। यह दृश्य देखकर आज तुम्हारे इस सुमंत का वक्षस्थल फटा जा रहा है राम, फटा जा रहा है। बंद कर दो बन का यह श्रृंगार बस। अब तो समय वो है राम कि ये देखा जाता है नहीं बन का यह श्रृंगार। चलो लौट चलो अवध को, वो देखो सन्मुख रथ खड़ा तैयार, रथ तैयार है राम। जिन केसों को माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी अपने हाथों से नाना प्रकार के इत्रों से समारा करती थी, आज तुम उन्हीं जटाओं पर यह बरगद का दूध लगाकर सन्यासियों का भेष धारण कर रहे हो राम। क्या तुम मेरे साथ अयोध्या वापस नहीं चलोगे? यदि आप अयोध्या वापस नहीं चलेंगे तो वो अयोध्या वीरान हो जाएगी राम, वीरान हो जाएगी अयोध्या। आप तो वन में हैं और आपकी माता श्री के आदेश के अनुसार आपके पिताजी ने जो वचन दिए उन वचनों का निर्वाह करने के लिए आप वन में आए हैं। बात तो केवल इतनी ही थी कि राम वन की ओर चला जाए, फिर उस अयोध्या में कौन है ऐसा जो तुम्हें राजा बनना नहीं देखना चाहता राम। इसलिए माता की आज्ञा हो गई है। ये हो गई माता की आज्ञा, ये वन में है सरकार विराज चुके। बहु तेरे गगन हृदय पर पे, प्रभु दोनों के धन जाग चुके। चलिए महिलों को चलिए, वह जनता जीवित हो जावेगी। अपने ही हाथों से राघो, वो अपने हाथों से राघो, वो तुम्हें मुकुट पहनावेगी। अपने ही हाथों। इसलिए राम आप मेरे साथ में अयोध्या की ओर लौट चले, क्योंकि दिया बरदान दशरथ ने आपके पिताश्री ने वरदान में आपको 14 वर्षों का वन दे दिया। आपकी माता ऐसा चाहती है, लेकिन हमारा उस अयोध्या की प्रजा का क्या दोष है राम? दिया बरदान दशरथ ने कैकेयी बन पठाती है, तो हमें क्यों छोड़े जाते हो? हमें क्यों छोड़े जाते हो? दिया बरदान दशरथ ने कैकेयी बन पठाती है, तो हमें क्यों छोड़े जाते हो? हमें क्यों छोड़े जाते हो?
सुन रहे हैं आप सभी लोग मंत्री सुमंत की बड़ी ही सुंदर वाणी और वाणी से प्रभावित हुए हैं हमारे किशन जी द्विवेदी, जिनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं मंच पर मंचासीन सभी पात्रों के लिए प्रदान किए हैं। और आप लोगों ने धन तो बहुत लुटाया है, ठीक है, लेकिन जो धन जहां देने योग्य है आप लोग वहां नहीं देखते हैं, तो आपका धन धर्म में नहीं जाकर के अधर्म से जुड़ जाता है। क्योंकि कहा गया है जो धर्म की जड़ होती है वो पाताल से होती है, और जो अधर्म की जड़ होती है तो वो अस्पताल से होती है। थोड़े मत सब जानिए सयाने, मैं इसके आगे नहीं कहूंगा। आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि अगर धन देंगे तो जगह दीजिए। सुने, सहारा है हमें तेरा सहारा है, नहीं कुछ और दिखता है हमें तेरा सहारा है, हमें तेरा सहारा है। चले जाओ के बन को हमारा है, यहाँ पर कौन हमारा है। दिया वरदान दशरथ ने, दिया वरदान दशरथ ने, कैकेयी बन पठाती है तो हमें क्यों छोड़ जाते हो, हमें छोड़ जाते हो। इसलिए राम, जिस समय तुम अयोध्या से आए थे तुम्हारे पिताश्री ने हमें अपने समीप बुलाकर कहा था, सुमंत मैं तुम्हें आज अपने प्राणों की रक्षा के हितार्थ भेज रहा हूं, मेरे राम के साथ में चले जाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तुम राम से कहोगे कि राम तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें बुलवाया है, तुम्हारे पिताश्री ये चाहते हैं कि तुम पुनः अयोध्या में पहुंचो। जब तुम कहोगे सुमंत तो राम तुम्हारी बात को टालेगा नहीं और मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगा। ताते कहूं असी कौशल नाथ ले रात राम के साथ, रथ को लेकर मेरे राम के साथ में चले जाओ। बन दिखाए सुरसर अनुहाई, आने हूं बेग फेर दो भाई, यदि मेरा राम नाए। राम मर्यादा धर्म नीति को जानने वाला है, मेरा यदि राम नाए तो लखन सिया कहाने फेरी, संशय सकल सकोच विसेरी। मेरी जानकी और लक्ष्मण को ही लेते जाना, इसलिए राम मैं चाहता हूं कि आप तीनों मेरे साथ में चलें। मंत्री सुमंत जी, आप जानते हैं कि हमारे पिताजी ने हमें वन का राज्य दिया है और मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं, और उस राज्य में अब मेरा हक नहीं है।
मेरे भाई भरत का हक है भैया। अब मैं वो राज्य नहीं कर सकता हूं। मैं वो